बात है, नॉर्मल है। लेकिन हम ये भूल जाए कि जो शरीर हमें दिया है ना, ये परमेश्वर की ओर से है। यदि वो चाहे ना तो इसी घड़ी इसी क्षण हमारी आत्मा निकाल सकता है। लेकिन वो क्यों नहीं करता ऐसा? क्योंकि वो चाहता है कि जब उसने हमको अपनी समानता बनाया, इस शरीर को बनाया है, तो जो इसकी आंख है, जो उसका दिया वो उजियाला प्रकाशमान हो ना, वो लोगों को उजाला दे। लेकिन हम अंधकार में डूबे रहना पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग उजियाला पाएं, क्योंकि हम खुद अंधकार में हैं। अगर उजियाला होगा तो आसपास के लोग भी कई बार कहते हैं ना, फोन बच्चा देख रहा होता है तो हम कहते हैं ये हटा दो, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। क्यों कहते हैं हम कहें ना वो देखें, क्योंकि हम जानते हैं वो गलत है, और वो गलत देखेगा तो उसका असर उस पर गलत होगा। तो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम सही चीजों को देखें, सही चीजों को सुने। हम देखना ही नहीं चाहते, हम वचन को ही देखना चाहते, बाकी सब कुछ देखना चाहते, संसार को, संसार की चीजों को, आसपास के माहौल को, उसके बारे में क्या चल रहा है, उसके बारे में क्या बात हो रही है, सब कुछ देखना चाहते, लेकिन वचन को नहीं देखना चाहते। क्योंकि हाँ, वचन को अगर हमने देख लिया तो हम जान दें कि हमारी आत्मा में अंधेरा है, ये उजियाला है। और वचन अंधकार नहीं लाता, वचन प्रकाश लाता है। वचन हमारे जीवन को प्रकाशमान करता है, उजियाला लाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को महत्व दिया तो हमें कितना देना चाहिए? हम जब भवन में खड़े होते हमारे, तभी हम प्रभु को आदर नहीं देते। क्यों? वो साधारण मनुष्य जिसको हम आदर नहीं देते। हम जब संगति में बैठते हैं तब हम उसको आदर नहीं देते। क्यों? जब दूध उसको आदर दे रहे तो आप और मैं क्या है, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, है ना, हमें कोई खूबी नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान दे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं। भवन को सोचते कि नहीं, हम जैसे चाहे वैसे यहाँ पे रहें, वैसे सब कुछ करें। नहीं, आप ये चीज भूल जाते कि आप जिसके सामने खड़े हैं या जिसकी उपस्थिति में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बहुत हल्के में लेते हैं ना हमारा हाव भाव कि हाँ जैसे नॉर्मल। नहीं, वो सबसे अलग है। एक वही है जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया। आज हमसे कोई गलती तो कर दे, हमें कोई सुना तो दे, हम वो दो सुनाएंगे, लेकिन उसके साथ कितना हुआ, उसने अपने उजियाला हमें दे दी, तो हम दूसरों को उजियाला क्यों नहीं देते? उसने अपने शरीर को बलिदान दिया, तो हम क्यों अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्यों हम आंखों से अच्छा देखना नहीं चाहते? क्यों बुरी बुरी चीजें? अगर हम बुरी देखेंगे तो हम भी दाऊद के समान गिर जाएंगे पाप में, हव्वा के समान, है ना। हव्वा ने भी गलती की, देखा था ना, वो देखते ना वो पाप में गिरते, ना वो आज्ञा को तोड़ते। आज हम क्या देख रहे हैं? इसलिए वचन को पढ़ें। हम में से बहुत से लोग जो वचन पढ़ना जानते लेकिन नहीं पढ़ते। परमेश्वर के दास ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कठोरता ये नहीं कि आपने मन को एक दूसरे के प्रति गैप रख रखा है, मतलब आप बात नहीं कर रहे हैं या डिस्टेंस है। कठोरता ये होती कि आप वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप में जिस दिन वचन पढ़ा बदल जाएंगे। मगर अंधियारे ने इतना घेर रखा आपको, इतना कहते हैं ना चुंबक के समान खींचता है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते वचन को। या तो आपके मित्र छूट जाएंगे जिसके साथ आप संगति कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जरूर छूटेंगी जो आपको बहुत प्रिय हैं, लेकिन हम नहीं चाहते छोड़ना। इसलिए हम अंधकार में रहना पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते हम उजियाला लें और दूसरों को भी प्रकाशमान करें। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें वचन को पढ़ना है, वचन में बना रहना है। आप सोचे कि नहीं वचन पढ़ेंगे, है ना, वचन नहीं पढ़ेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, आप सोचो कि आप हाँ प्रभु यीशु आएगा ले जाएगा आपको, आपने वचन नहीं पढ़ा, संगति नहीं करी, प्रार्थना नहीं करी। पता है जो वचन के समय ना लोगों के शरीर में जब सुस्तियां शुरू हो जाती है, ये बहुत बड़ा साइन होता है कि शैतान नहीं चाहता उनके जीवन में वचन काम करे। तभी मैंने यहाँ बोला था कि जब हम वचन सुने सबसे पहले अपने आप को तैयार करें। पार्टी में किसी को नींद आती है ना, रात के 12 बज जाए ना, अगर कोई बोल दे चल वहां जाना है शादी में नाचने, सब निकलेंगे तैयार होकर सज धज कर, सच्चाई है ये। लेकिन जब बात वचन की आती तो हमें नींद आने लगती है, हमारे हाव भाव, सारी थकावट उसी समय महसूस होगी, सारी सुस्ती उसी समय आएगी, सब कुछ उसी समय होगा। क्यों अपने लिए प्रार्थना नहीं करते? दुष्ट नहीं चाहता कि आप वचन को सुने, वो जानता है कि अगर हमने सुन लिया अंधियारा चला जाएगा, उजियाला आ जाएगा। वो चाहता है कि हम अंधकार में ही रहें, बिल्कुल लिपटे हुए, उजियाला ना आए। इसलिए वचन के समय हमारा हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बहुत अजीब हो जाती है। जब आप संसार की चीजों को महत्व दे सकते, परमेश्वर के वचन को नहीं दे सकते, क्या वो इस योग्य नहीं है? योग्य हम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास वचन है। अगर आज ही वचन उठा लिया जाए ना, तब आप इसकी वैल्यू समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वचन का महत्व क्या है। आज है ना, इसलिए हमें कदर नहीं है। पढ़ा हुई है बाइबल सालों साल से, अरे पढ़ लेंगे, साथ संडे को सुनाते ही है, सुन लेंगे, उस दिन खोल लेंगे वचन। कई बार मैं भी ऐसा करती हूँ, मैं भी सोचती हूँ ऐसा कि हाँ संडे को सुनूंगी, नहीं पढ़ पाती हूँ। कई बार मैं खुद कठोरता से नहीं करती हूँ, है ना, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तो मेरे मन को तैयार कर। मैं क्यों कहूँ कि नहीं वो ऐसा करता है, पहले मैं अपने आप को भी कहूंगी, है ना। अब इसका मतलब अगर मैं पढ़ी हुई हूँ तो इसमें गलती मेरी है कि हाँ तू पढ़ नहीं रही है। बाइबल तेरे पास है ना, इसको खोल, पढ़ना तू जानती है। जब तुम व्हाट्सएप जहाँ जानते हो, बात करना जानते हो, क्या वचन पढ़ना नहीं जानते हो? हम सब जानते हैं। तो क्या इसको पढ़ नहीं सकती हूँ मैं? बेशक पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं इसको पढ़ने की जगह अपना समय इधर उधर बांटना ज्यादा अच्छा महसूस करती हूँ, है ना। ऐसा होता है ना, वचन पढ़ेंगे नींद आने लग जाएगी, सुस्ती आने लग जाएगी, वचन सुनेंगे तो क्यों? क्योंकि दुष्ट जानता है कुछ तो है जिसकी वजह से वचन आपके अंदर नहीं जा पा रहा है, जो आपको रोक रहा है। कुछ तो गैप है, या तो आपने अपनी आंख का इस्तेमाल निर्मल कर लिया है या बुरा कर लिया है। बुरा कर लिया है तो अंधकार है आपके अंदर, तो आप वचन नहीं सुन पा रहे। कुछ ना कुछ गैप है जो वचन नहीं सुनने दे रहा, उस चीज को उभरना है हमें। इसलिए यहाँ
पे लिखा है कि शरीर का दिया आंख है। ये पूरे वचन को पढ़ के सुनाने का क्या उद्देश्य है मेरा, कि शरीर का इस्तेमाल सही करना है, इस आंखों का इस्तेमाल सही करना है। क्यों परमेश्वर ने अपनी समानता बनाया? वो यहाँ पे तो लिखा हो सकता था कि नहीं, मनुष्य को मिट्टी से बनाया, वो मिट्टी से ही है, बस। क्यों लिखा अपनी समानता में? आप सोचिए ना कितना प्रेम करता था परमेश्वर हमसे कि अपनी समानता में बनाया है। जब अपनी समानता बनाया तो वो तो उजियाला है, तो हम उजियाले वाले क्यों नहीं? क्यों हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों मुंह से गालियां, गलत संगति, गलत बातें, फोन का एडिक्शन, संसार की अभिलाषा, ये क्यों दिखती है? फिर परमेश्वर तो उजियाला है ना, तो उजियाला क्यों नहीं दिखता है? क्यों यहाँ पे लिख दिया यदि तेरी आंख निर्मल हो? क्यों नहीं लिखा तेरी आंख निर्मल तो अंधिया आओ, तू उजियाला ही है? यदि, क्योंकि ये निर्णय हमारा है कि हम आंख को निर्मल तरीके से इस्तेमाल करते हैं या बुरी तरीके से। अब वचन के बोलने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले भी बनो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।